आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वलरी तृतीय भाषा 9वीं कक्षा कर्नाटक। आज समय की ये मांग है कि लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर। कर्नाटक वालों के लिए हिंदी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं, जिसका मैं आपको कन्नड़ में अनुवाद करूंगा। पर्यावरण बचाओ, जो कि एक कविता है परशुराम शुक्ल द्वारा लिखी गई, पेज नंबर 52, उसका मैं कन्नड़ में अनुवाद करूंगा। पर्यावरण बचाओ। इस पाठ को परशुराम शुक्ल द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। इस बुक में इस तरह दिया गया है जैसे कि वो उनको संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे पढ़ने के लिए परशुराम शुक्ल जी प्रसिद्ध बाल साहित्यकार थे। भारतीय वन्य जीव कृषि पर उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उनको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। चलिए अब हम इस पाठ के आशय पर आते हैं। इस साल से एक QR कोड दिया गया है, जिसमें जाकर भी आप इस कविता के बारे में और कुछ जान सकते हैं। सर्वप्रथम आशय। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करने का सबका आदर कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में शुक्ला जी ने इस जलवंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲ ಅವರು पर्यावरणದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। इन दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आज ಇವತ್ತು ಸಮಯದ ಇದೇ मांग है, यही पर्यावरण बचाओ। आगे कवि कह रहे हैं, तब तक जीव है जगत में जब तक जग में है पानी। इस जगत में जब तक पानी रहेगा तभी तक जीवन रह सकता है। बिना पानी के कुछ जीवन की संभावना नहीं रहती है। क्या आप बिना पानी के जी सकते हैं? नहीं। इसी तरह बिना पानी के कोई भी पशु या पक्षी जीवित नहीं रह सकता। जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, ये सबको समझा। कवि कह रहे हैं, जब तक वायु शुद्ध रहेगी। आप सब देख रहे हैं इस समय वायु प्रदूषण काफ़ी हद तक बढ़ गया है। वाहनों द्वारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, उससे हम सबका जीवन, कई बीमारियां पनप रही हैं। जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी, आप सभी को देखना है, सोंधी का अर्थ है सुगंधित, जो कि इधर दिया है, सुगंधित एवं खुशबूदार। सोंधित मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, ये सबको समझाओ। कवि कह रहे हैं कि जब तक शुद्ध हवा एवं सुगंधित मिट्टी रहेगी, तब तक मानव का जीवन है, ये सबको समझाओ। इस पद कवि हमको कह रहे हैं कि हमें ये सबको समझाना चाहिए कि जब तक वायु शुद्ध रहती है तभी तक मानव का जीवन संभव है, नहीं तो मानव का जीवन व्यर्थ हो जाएगा और मानव वहां पर जी नहीं सकेगा इस धरती पर। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि
जीव जगत के मित्र सभी। इन दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। इसमें ध्वनि, मिट्टी, जलवायु यानी मौसम आदि ये सब जीव जगत के मित्र हैं। इनकी रक्षा करना अब हमारा कर्तव्य। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। इसमें शोर का अर्थ है ध्वनि, साउंड पोल्यूशन, और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। हमारा कर्तव्य है कि हम ध्वनि प्रदूषण को रोकें। मिट्टी के संकट, आज तक मिट्टी में जो केमिकल्स डाल रहे हैं उन्हें उनका प्रयोग करना बंद कराना, ये सभी को हमें दूर कराना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। इसमें कवि पर्यावरण को कैसे बचाना है ये हमें कह रहे हैं। यदि हमसे एक वृक्ष कट जाए तो हमें उसकी जगह 11 वृक्ष लगाने हैं। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ ये खाओ। कवि हमें कह रहे हैं कि हमें ये शपथ खानी है कि हम एक वृक्ष नित रोपेंगे। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। यदि हमसे एक वृक्ष कट जाए तो हमें 11 वृक्ष लगाने चाहिए, और एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ ये खाओ। आज समय की ये मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। धन्यवाद।